एक सच जिसने मुगल साम्राज्य को खड़ा रखा, वो तलवार नहीं, खेत थे। सोचो, अगर किसान रुक जाते तो बादशाह की सत्ता एक दिन में हिल जाती। किसान उस दौर का सबसे बड़ा वर्ग थे। उनकी मेहनत से अनाज पैदा होता और उसी से जनता भी चलती थी और सेना भी। राज्य किसानों से भूमि कर वसूल करता था, जिसे भू राजस्व कहा जाता था। यही मुगल शासन की असली कमाई थी। जमींदार लोकल पावरफुल लोग थे। वे किसानों से कर वसूलते और अपने इलाके में पूरा कंट्रोल रखते थे। उनके पास जमीन का अधिकार, अपनी सेना और सामाजिक प्रतिष्ठा थी। इसी वजह से गांव में उनका दबदबा रहता था। मुगल प्रशासन जमीन को मापता, उत्पादन का अंदाजा लगाता और उसी हिसाब से किसानों पर कर तय करता। अकबर ने जब्त प्रणाली शुरू की। भूमि माप और औसत उत्पादन के आधार पर टैक्स फिक्स किया जाता था। इस सिस्टम से राज्य को स्टेबल आय मिली। प्रशासन ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रांग हो गया। जागीरदारी सिस्टम में अधिकारियों को सैलरी की जगह किसी इलाके से कर वसूलने का अधिकार दिया जाता था। जागीरदार राज्य के अधिकारी थे। उन्हें अपने क्षेत्र से राजस्व इकट्ठा करके व्यवस्था बनाए रखनी होती थी। गांव का समाज सिर्फ किसान नहीं था। जमींदार, कारीगर और व्यापारी मिलकर पूरी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बनाते थे। जब कृषि उत्पादन बढ़ा तो व्यापार और शहर भी तेजी से बढ़े। मुगल अर्थव्यवस्था और मजबूत हो गई। साफ बात यह है, मुगल साम्राज्य की ताकत किसानों के उत्पादन और कर पर टिकी थी। यही सुव्यवस्थित राजस्व प्रणाली उस साम्राज्य की असली नींव बनी। आखिरकार मुगल साम्राज्य की असली ताकत तलवारों में नहीं, बल्कि किसानों की मेहनत और सुव्यवस्थित राजस्व व्यवस्था में छिपी हुई थी।